नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। लेकर हाजिर हैं हम आज आपके लिए नरमे की तेज़ी मंदी रिपोर्ट कि नरमे में कब तक तेज़ी रहेगी और कब तक मंदी आने का आसार है या आगे भी तेज़ी रहेगी, जानेंगे पूरी रिपोर्ट। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। रूस और यूक्रेन के बीच अभी जो तनाव चल रहा है उसके कारण कॉटन की कीमतों में पिछले 3 दिनों से स्थिरता आई हुई है। कोई तेज़ी की उम्मीद नहीं है पिछले 3 दिनों में। राजस्थान की मंडियों में अगर बात करें तो नरमे की कीमतें 10,000 रुपये से लेकर 11,000 तक के बीच चल रही है, जबकि हरियाणा की मंडियों में नरमा 9200 रुपये से लेकर 10,200 रुपये तक के बीच कारोबार कर रहा है। वह पंजाब की मंडियों में 9,000 से लेकर 10,000 रुपये 500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच कारोबार कर रहा है। देश की प्रमुख एग्रो कमोडिटीज एजेंसी स्मार्ट इन्फो के मुताबिक देश भर की कृषि उपज मंडियों में कॉटन की दैनिक आवक तकरीबन 1 लाख गांठों की हो रही है। कॉटन के प्राइस की बात करें तो महाराष्ट्र व गुजरात को छोड़कर उत्तर भारत व दक्षिण भारत में सर्वाधिक आवक कम हुई है। महाराष्ट्र व गुजरात को छोड़ दें तो उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी आवक में जोरदार कमी देखी गई है। एजेंसी के अनुसार शुक्रवार व शनिवार को गुजरात में भाव स्थिर रहे और 1600 से 2050 पर ही कॉटन का कारोबार हुआ। 29 ए ग्रेड रुई है वो भी 77,800 रुपये में स्थिर है। मध्य प्रदेश में आवक है वो 6500 गांठ ही रह गई है, लेकिन भाव 7,000 से लेकर 10,000 रुपये पर स्थिर है। मध्य प्रदेश में भाव 13,500 रुपये प्रति क्विंटल के करीब जा चुके थे नरमे में। खरगोन मंडी में 30 रुई है वो 75 आरडी 80,000 से लेकर 81,000 के स्तर पर कारोबार कर रही है। अगर अलवर खैरथल बहरोड लाइन की बात करें तो यहाँ पे 28.5 की जो रुई है वो 74,500 रुपये पर बोली गई। अब बात करें महाराष्ट्र में तो यहाँ पे 30,000 गांठों की आवक हुई है। कपास का भाव 9,500 रुपये से लेकर 10,300 रुपये के बीच रहा। 30 रुई की बात करें तो 81,000 से लेकर 81,500 रुपये के स्तर पर कारोबार करती दिखाई दे रही है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे बेस्ट कपास का अधिकतम भाव है वो 10,700 रुपये के स्तर पर आ गया, जबकि 30 रुई है वो 80,500 से लेकर 81,000 के स्तर पर कारोबार कर रही है। जबकि उड़ीसा की मंडियों की बात करें तो यहाँ पे 31 रुई है वो 83,000 से लेकर 83,100 रुपये बोली जा रही है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो गुंटूर में 30 रुई का भाव है 81 से लेकर 82,000 रुपये बोला गया। तेलंगाना की बात करें तो आदिलाबाद में कपास का भाव है वो 8500 से लेकर 9900 रुपये और 29 जो रुई है वो 80,000 तक बोली गई। वारंगल में कपास का भाव है 8500 से लेकर 9830 रुपये व 30 रुई है वो 81,000 से लेकर 81,500 के स्तर पर देखी गई। अगर बात करें कॉटन की तो कॉटन में जो व्यापारियों के मिले भगत के कारण तेज़ी नहीं आ रही है। M6 पर कॉटन 38,000 जा चुकी है, लेकिन फिर भी नरमा 11,000 रुपये के करीब बिक रहा है। उससे पहले 35,000 पहुंचा था, तभी मध्य प्रदेश में 13,500 को भाव क्रॉस कर चुके हैं। 3,000 की तेजी आने के बाद भी M6 पर नरमा 12,000 भी नहीं बिक रहा है। अब बात करें 2021-22 के कॉटन उत्पादन के अनुमान की तो विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार ने भी अब वर्ष 2021-22 का कॉटन उत्पादन अनुमान है वो 32.95 लाख से बढ़ाकर 34.06 लाख प्रति गांठ यानी एक गांठ में 170 kg होती है कर दिया है। लेकिन फंडामेंटल व देश के अन्य कॉटन विशेषज्ञ इस अनुमान से सहमत नहीं है। व कॉटन का उत्पादन 2.50 से 2.60 लाख तक सीमित होने की संभावना है, इसलिए अब की बार नरमे की कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। कॉटन में आने वाली बड़ी मुनाफा वसूली की बात करें तो उत्पादन में कमी की आशंका और निर्यात के लिए कच्चे माल की अधिक मांग के कारण वर्तमान समय में कपास की कीमतें वर्ष दर वर्ष 76.5% अधिक है। 76.5% की ज़्यादा मांग देखी, जबकि पिछले एक माह की बात करें तो 11.7% मांग बढ़ी है। CCI के अनुसार जनवरी 2022 तक बाजार वर्ष 2021-22 फसल की आवक बात करें तो 18.27 मिलियन गांठ होने का अनुमान है। उत्पादन है वो 18.27 मिलियन गांठ, जो 3 साल के औसत से 9% कम है। पिछले 3 साल के औसत की बात करें तो उससे 9% की कमी देखी गई है। CAI ने 2021-22 में कपास के उत्पादन अनुमान को 12 लाख बेल से घटाकर 348.19 लाख बेल कर दिया है, जबकि पिछला अनुमान 360.13 लाख बेल उत्पादन का था। वहीं घरेलू खपत में 10 लाख बेल की बढ़ोतरी है। अगर घरेलू खपत की बात करें तो यहाँ पे देश 10 लाख बेल की आवक बढ़ी है, लेकिन उत्पादन का जो अनुमान है उसमें 12 लाख बेल की कमी कर दी गई है। USDA ने अपने मासिक रिपोर्ट में भारत के कपास उत्पादन को पिछले महीने के 28 मिलियन बेल से घटाकर 27.5 मिलियन बेल कर दिया है,
जबकि सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका में कपास के उत्पादन में 3.61% की कटौती करके 17.6 मिलियन बेल कर दिया गया। अमेरिका में उत्पादन में कमी देखी गई और उसमें अनुमान है वो 3.61% कम कर दिया गया। अगर बात करें वायदा बाजार की, वायदा बाजारों की बात करें तो M6 कॉटन में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। M6 पर कॉटन की कीमत 38,000 के नीचे लुढ़क गई है, जो 37,000 के करीब चल रही है अभी। बाजार के जानकार के मुताबिक 2022 में कॉटन की कीमतों में तेज़ी ही देखने को मिलेगी, लेकिन वर्तमान में कीमतों में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, जिसके कारण भावों में कमी आ रही है। बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा दायरे में रह सकता है, यहाँ पे कमी भी आ सकती है। बड़ी तेज़ी के बाद एकदम अचानक गिरावट आएगी, तभी किसान है वो अपना माल बाहर निकालेंगे, इसके कारण अचानक गिरावट आ रही है। अगर जानकारों के मुताबिक बात करें तो M6 कॉटन की कीमतें यहाँ से अब नीचे में 35,500 से लेकर 36,000 तक भी जा सकती है। अभी जो 37,000 का सतर चल रहा है उससे भी नीचे आने की उम्मीद है कि 35,500 तक भी M6 पे कॉटन जा सकती है। कॉटन में अभी रुकने का और फिर उसको देखने का ये अपनाने चाहिए अपने को पॉलिसी, कि अभी वेट करें और देखें कि कब तक तेज़ी आने की उम्मीद है। और अभी भी बात करें तो एक महीने के बाद आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है और कॉटन के भाव है वो 40,000 को भी पार कर सकते हैं, ये विशेषज्ञों का मानना है। क्योंकि रूस और यूक्रेन का विवाद थम जाए तो कॉटन की कीमतों में आपको तेज़ी ही देखने को मिलेगी। कमी के कारण मांग बढ़ रही है उसके कारण। धन्यवाद किसान भाइयों।